I still believe India is going to be one of the biggest bubble in coming years. इंडिया स्पेसिफिक क्या ऐसे मैक्रो इंडिकेटर्स है या जो आई नो कि आप तो ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टिंग करते हो, बट इफ समवन हुज होराइजन इज के इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है, या जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है जो खासकर ये शो देख रहे हैं, तो व्हाट इज इट दैट दे शुड लुक एट फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव? तो मैक्रो लेवल पे क्या देखना चाहिए? जब तक सिस्टम लिक्विडिटी पॉजिटिव नहीं होगी ना, आई डू नॉट वांट टू ओन एनी इंडियन एसेट। इफ यू वांट अ हायर पी लेवल मार्केट, लाइक इंडिया में मार्केट कभी भी चीप तो रही नहीं है, बट अगर आपको कॉस्टली मार्केट मेंटेन करनी है तो आपको सिस्टम में लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक्सेस लिक्विडिटी। प्रेसिडेंट ट्रम्प कितना भी बोले, एप्पल फोन यूएस में बन ही नहीं सकता। हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए शो पे। फ्रेंड्स, इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम रितेश जैन जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टिंग के ऊपर बात की, कैसे आप लिक्विडिटी को ट्रैक कर सकते हो और कैसे लिक्विडिटी से मार्केट्स में उतार और चढ़ाव आते हैं और कैसे बबल्स क्रिएट होते हैं और बस्ट होते हैं, इसके बारे में बात की। आज के इस एपिसोड में हम इंडियन मैक्रोस को कैसे ट्रैक करते हैं और इसमें लिक्विडिटी कैसा रोल प्ले करती है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू कि इंडिया स्पेसिफिक क्या ऐसे मैक्रो इंडिकेटर्स है या जो आई नो कि आप तो ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टिंग करते हो, बट इफ समवन हुज होराइजन इज के इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है, या जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है जो खासकर ये शो देख रहे हैं, तो व्हाट इज इट दैट दे शुड लुक एट फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव? तो मैक्रो लेवल पे क्या देखना चाहिए? देखिए, मैंने ना एक दो तीन वीडियो डाले थे, इंडिया मेकिंग ऑफ अ बबल, ओके, लास्ट ईयर। उसमें ये भी चीज बोला था, हमें 12 से 18 महीने का टाइम करेक्शन मिल सकता है। वो इसलिए बोला था, और वो आपको जानना जरूरी है कि इफ गवर्नमेंट इज द इकोनॉमी, पहले तो मान के हम लोग चल रहे हैं गवर्नमेंट इज द इकोनॉमी, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन इंडिया का स्पेंडिंग पैटर्न काफी खराब हो गया, क्योंकि काफी काफी फ्री हैंडआउट्स दिए फ्रीबीज। गए। ओके, फ्रीबीज दिए गए। जब आप फ्रीबीज देते हो ना इमर्जिंग कंट्री के अंदर, तो इन्फ्लेशन आ जाती है, क्योंकि आप कुछ एसेट तो क्रिएट कर नहीं रहे हो, आप तो फ्री का पैसा दे रहे हो, और वो भी फ्री का पैसा आप बोरो करके दे रहे हो, डेफिसिट से दे रहे हो। तो जब आप फ्री का पैसा देते हो, इन्फ्लेशन आ जाती है और करेंसी टूट जाती है। आपके आरबीआई गवर्नर ने करेंसी भी नहीं तोड़ने दी। जब आपने करेंसी नहीं तोड़ने दी, आपने एफआई को बहुत बड़ा एग्जिट दिया एट द लेवल ऑफ 83, 84, जबकि जरूरत नहीं थी उनको 83 पे इतना बड़ा एग्जिट देने की। वो अपना एग्जिट ले गए, आपके मैक्रो खराब कर गए, क्योंकि सिस्टम की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा टाइट हो गई। तो आपकी स्पेंडिंग खराब हुई, आपकी लिक्विडिटी टाइट हो गई। स्टार्टिंग दिसंबर जनवरी हम लोगों को समझ में आया ये स्पेंडिंग काफी खराब हो चुकी है, वी नीड टू चेंज दैट थिंग। हमने चेंज करा उसको, स्पेंडिंग को। और उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और करी, नए आरबीआई गवर्नर आए, उन्होंने सबसे पहले ही आती है हैंड्स ऑफ पॉलिसी कर दी डॉलर पी पे। ओके, सिस्टम लिक्विडिटी पॉजिटिव हो गई। तो अगर मैं इंडिया में देखता हूँ ना कि क्या मैक्रो मुझे देखने हैं, जब तक सिस्टम लिक्विडिटी पॉजिटिव नहीं होगी ना, आई डू नॉट वांट टू ओन एनी इंडियन एसेट्स। सिस्टम में पैसा होना चाहिए फॉर यू टू हैव अ मार्केट which is which is not at the normal PE level. If you want a higher PE level market, like इंडिया में मार्केट कभी भी चीप तो रही नहीं है, बट अगर आपको कॉस्टली मार्केट मेंटेन करनी है तो आपको सिस्टम में लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक्सेस लिक्विडिटी। जनवरी के बाद हम लोगों ने सिस्टम लिक्विडिटी एक्सेस डालना चालू कर दिया। ओके, तो उसके बाद का आपका रिजल्ट आपके सामने है मार्केट के अंदर, कि आई स्टिल बिलीव इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बबल इन कमिंग ईयर्स। बट आई स्टिल ऑल्सो बिलीव, जो मैं पहले भी बोल रहा था, द विनर्स ऑफ द एंड, विनर्स ऑफ टुमारो आर नॉट इन द बेंचमार्क। मेरे तीन थीम है, मैं 2 साल से बात कर रहा हूँ। वन इज द इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसपे मैंने पूरे एक हैशटैग क्रिएट करा है ट्विटर पे, जिसने जितना पढ़ना हो पढ़ सकता है। सेकंड इज इंजीनियरिंग एंड डिफेंस टेक, और थर्ड है मेरा टूरिज्म पे। टूरिज्म में आई एम फाइंडिंग कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, बट अदर टू प्लेसेस देयर इज गोइंग टू बी मैसिव अपॉर्चुनिटी। देखो, आप $3,000 पर कैपिटा जीडीपी की इकोनॉमी हो। ओके, आज प्रेसिडेंट ट्रम्प कितना भी बोले, एप्पल फोन यूएस में बन ही नहीं सकता।
उनकी सैलरी $60,000 है, आपकी 3,000 है। असेंबलिंग है ना ये तो अल्टीमेटली चीज, वो तो यहीं बनेगा। You will find so many of these things coming to India. And on top of that thing, whatever I've read and listened to, defense could be your next big IT movement in the next 5 years. Because I've been getting very, very good feedback about how, the entire ecosystem worked, and people were in awe of the ecosystem, how the defense ecosystem worked, and other countries are also taking notice. तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि ग्लोबल जीडीपी $100 ट्रिलियन है, और 3 साल में द ग्लोबल स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, डिफेंस स्पेंडिंग $3 ट्रिलियन हो जाएगी, तो इसका 1 से 2% भी आपके पास आया, तो $50 से $60 बिलियन का आपका सिर्फ ये चीज का एक्सपोर्ट हो मार्केट हो सकता है। और फिर एप्पल ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो आपको दे ही दिया ऑन द अदर साइड। अगर एप्पल बना रहा है तो हर एक बोर्ड में एक ही डिस्कशन होती है, यार वो बना सकता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो गया उससे आ गया ना आपको। तो हम क्यों नहीं तो बना बाकी कंपनीज सकते। के, हाँ। तो अगर कोई आप एक नॉन अलाइंड कंट्री हो 50 साल से, पहले मैं मानता था वी शुड बी अलाइंड, बट आज एक बहुत बड़ी चीज है आप नॉन अलाइंड हो। तो किसी को भी, इफ ही डजंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ चाइना और यूएस, यू कैन डील विद इंडिया। मतलब यू कैन बी डील विद यूएस एंड इंडिया, यू कैन डील विद चाइना एंड इंडिया, बट वो यू कैनॉट डील विद बोथ यूएस एंड चाइना। यू एनी कंट्री विच इज अलाइंड टू सम अदर कंट्री, तो आप दूसरे वाले को डरते हो कि मैं दूसरे वाले के साथ अगर मैं करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इसलिए इंडिया इज द नॉन अलाइंड कंट्री विच कैन गेट लॉट ऑफ दिस फ्लो ऑफ मनी, लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर देर आर ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच कैन रन देयर ओन इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, यूएस, चाइना, रशिया एंड इंडिया। सिंपली बिकॉज हमारी सबकी डिफेंस जो है इंडिपेंडेंट है, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर दैट। सो अगर आप किसी भी हिसाब से देखोगे, तो अगले कुछ साल आप, मुझे ऐसा लगता है कि इट कुड बी नो माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग ग्रोथ फ्रॉम हेयर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, बट मोस्ट ऑफ दोज सेक्टर्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द बेंच। सो कोई मुझसे पूछता ना मार्केट पे व्यू क्या है, मैंने कहा भाई बेंचमार्क पे कोई व्यू नहीं है। देर आर एनफ गुड स्टोरीज आउटसाइड द बेंचमार्क। तो सर जो जैसे आपने ग्लोबल लिक्विडिटी को ट्रैक करने के लिए डॉलर इंडेक्स बताया, तो वैसे इंडियन लिक्विडिटी या इंडियन मैक्रोज में जैसे आपने लिक्विडिटी का, बट व्हाट इज दैट थिंग दैट वन शुड ट्रैक टू सी कि जो मार्केट में लिक्विडिटी या पैसा है या नहीं है। मैंने बोला ना, सिस्टम लिक्विडिटी, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको ये देखना बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी के बारे में कितनी बार तो लोग बोलते हैं, अरे ओएमओ कर रहा है आरबीआई। हम्म। हाँ, हम्म। बॉन्ड खरीद रहा और लिक्विडिटी दे रहा है। छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, बॉन्ड है, आरबीआई बोलता है बॉन्ड मेरे को दे दो और पैसा ले लो। समझ लो कोई भी बैंक है, उसके पास वो बॉन्ड है, वो आरबीआई को देगा, उसके पास पैसा आएगा, वो पैसे का क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा या कहीं पे किसी को देगा। करेक्ट। ओके। तो वो इन्वेस्ट करने वाली जो चीज है वो डायरेक्टली चाहे बैंक ना करे, बट बैंक के लेंडिंग रेट्स नीचे चले जाएंगे, बैंक की बोरिंग बोरिंग फ्रॉम बैंक्स बिकम इजियर। When interest rate goes down, the P multiples expand. It's a inverse, no? 100 divided by, just for a normal thing. So it's all about system liquidity. जब भी system liquidity easy हो, okay, that is a time for you to think about कि अभी, it is very good for support for the equity markets. And when the bond yields also come down along with system liquidity, it is good for equity markets. जो आपने जनवरी के बाद चेंज करना चालू करा, और उसका इम्पैक्ट आपने उसी समय देख लिया। मार्केट आई डजंट थिंक वेट। 7 साढ़े 7 पे जो बॉन्ड यील्ड्स थी वो गिर के 6.5 के करीब आ गई। और सिस्टम लिक्विडिटी पॉजिटिव हो गई। आरबीआई इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द सिस्टम। आई थिंक यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ तो ये जब मार्केट में रैली आ रही थी जो सितंबर 24 में या पूरा इनफैक्ट 2024 में ही बहुत बार ऐसा हुआ कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक बबल सा ही बन गया था, और व्यू। ऐसा बोल रहे थे कि करेक्शन आएगा आएगा, और आ नहीं रहा था, एंड इवेंचुअली व्हेन इट केम एवरीवन वाज कॉट बाय सरप्राइज। तो और अब ये वापस से जो मार्केट में रैली शुरू हुई है, सो अगेन लिक्विडिटी बढ़ रही है एंड यील्ड्स गिर रही है। सो डू यू थिंक दैट दिस इज इट फॉर द स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स ऑफ इंडिया, कि अभी इसमें और करेक्शन नहीं आने वाले और यहाँ से ऊपर ही जाएंगे?
देखिए, दो चीजें होती हैं, एक चीज और हुई है। ये तो आपने सिस्टम लिक्विडिटी की बात करी ना, इसके अलावा एक चीज हो गई, डॉलर इंडेक्स भी टूट गया 107 से 98 तक गया, जो Right. 102 तक आया। जब डॉलर इंडेक्स भी टूट गया, आपने भी ओएमओ कर दी, तो इट्स लाइक किसी को आप एक ड्रग का इंजेक्शन देते हो ना, और उसके बाद जो यूफोरिया होता है, ये आपको वो चीज दिखाई दे रही है। मुझसे आप 3 से 5 साल के बारे में व्यू पूछो, आई वुड से दैट आई वुड कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। मेरा अपना जो भी पर्सनल पोर्टफोलियो है, मैंने कुछ बेचा नहीं बिटवीन जून एंड दिसंबर। जून में जब मेरी व्यू थी कि 12 से 18 महीने का टाइम और प्राइस करेक्शन आ सकता है, मैंने कहा आई एम नॉट अ ट्रेडर, मुझे अगले 5 साल में क्या दिखता है मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद तो मेरी कन्विक्शन और क्लियर हो गई अबाउट इंडिया, दैट इंडिया विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, वेयर यूएस इज सेइंग सब अपना अपना देख लो यार, मैं तो जा रहा हूँ। तो आप ना एक स्मॉल कैप और जो लार्ज लार्ज कैप मिड कैप, ये जो आप तीन तरीके से बात करते हैं ना, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। मैं वी आर इन अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। यू कैन गेट इट फ्रॉम लार्ज कैप, यू कैन गेट इट फ्रॉम मिड कैप, यू कैन गेट इट फ्रॉम स्मॉल कैप, और डाइवर्जेंस बहुत बड़ा हो जाएगा बिटवीन स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस। आप अपने सामने अभी आपने 2 3 सेक्टर्स खुद ही देख रहे होंगे कि कितना बड़ा लार्ज डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है अभी पिछले 4 5 दिन में होगा। मैं शॉर्ट टर्म स्टॉक्स मूवमेंट के बारे में बात नहीं करता हूँ, बट कैन यू विजुअलाइज कि हाँ यार, क्या इंडिया 30 से 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकता है अगले 5 साल के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स का? तो मार्केट 5 साल के लिए वेट नहीं करेगी ना। लेकिन आपको उसके लिए थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि क्या ये टिक सकता है, क्या ये सेकंड थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है क्या हमारा इस चीज का। फिर आप उसके बाद बोलो यार 2 साल के बाद जाकर यार मैंने लिया, यार मार्केट तो डिस्काउंट करके बैठी थी ना। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज है जो डिस्काउंटेड नहीं है, जो सबको पता है ना वो वहां डिस्काउंटेड है। पैसा नहीं बनेगा। और वो इतना आसान नहीं है कि आपका और मेरा पॉडकास्ट सुन के कोई खरीद ले और बोले यार मैंने पैसा कमा लिया, वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो वो आप आइडिया तो ले लोगे लेकिन कन्विक्शन कहाँ से लाओगे? तो कन्विक्शन कैसे लाओगे, फॉरवर्ड एग्जैक्टली exactly, और कन्विक्शन पे पैसा नहीं बनता, आपको खुद ये को बहुत कन्विक्शन इंपॉर्टेंट होना पॉइंट है। चाहिए आइडिया में। ये जनवरी फरवरी में मैंने कितने पीएमएसएस फंड मैनेजर से बात करी जहां पर देवर अंडर प्रेशर फ्रॉम देयर एचएनआईज, नहीं यार तुम कैश क्रिएट करो, नहीं तुम कैश क्रिएट करो। दे ऑल वांटेड कि नहीं हमें निकलना है एंड ऑल। वो इसलिए क्योंकि आपने किसी और को दिया, ओके, उसमें भी कन्विक्शन नहीं थी, या उसमें अगर कन्विक्शन थी तो उसके सेल्स वाले में कन्विक्शन नहीं थी। इसलिए व्हेन यू आर मैनेजिंग अ पब्लिक मनी ना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और पब्लिक इवन मनी इफ यू आर, मैनेज करने में जो क्लाइंट का इमोशनल बैगेज है वो ज्यादा आप उसको मैनेज कैसे करना है। मैनेज करोगे, उसको हाँ मैनेज करेक्ट। करना है, पैसा तो मैनेज कर लोगे लेकिन वो उसका इमोशनल बैगेज जो आता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज हाँ, करना। तो आपको अपनी कन्विक्शन खुद ही लानी पड़ेगी, वो ट्विटर से कन्विक्शन नहीं आएगी। मैंने अपनी कन्विक्शन मेरी इसलिए रहती है, या चेंज जब होती है वो तब होती है क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट मेरे लिए ऐसा चेंज हो गया कि विच इज चेंजिंग माई व्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। वही हर एक को देखना पड़ेगा। अभी मैं रोज की रोज मार्केट देखकर अगर रिएक्ट करना चालू कर दूं तो मैं तो इमोशनली ड्रेन हो जाऊंगा उस चीज से। तो वो रिटेल इन्वेस्टर में अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ, तो मैंने पहले फियर देखा आज से 3 महीने पहले, अब मैं यूफोरिया देख रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ना डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो चुका है। हर एक को इंफॉर्मेशन सेम टाइम पर आती है। जब हर एक को इंफॉर्मेशन सेम टाइम आती है, व्हेन यू हैव 0 डे ऑप्शंस एंड ऑल इन यूएस एंड ऑल, इट्स ऑल बिकम अ कसिनो, नथिंग मोर देन दैट। मार्केट में कैसा है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस और एजेस। तो इंफॉर्मेशन एज जो कि अब ऑलमोस्ट जीरो हो गया, एक फंड मैनेजर के पास भी डेटा और इन्फो जो है वो सेम या सेम टाइम पे आती है जैसे एक एग्जैक्टली। रिटेल इन्वेस्टर के पास आती है। तो दैट इज नॉट देयर। ये एनालिटिकल एज या जो नंबर क्रंचिंग ये वो सब है, आई थिंक वो भी बहुत हद तक सिमिलर हो चुका है, अभी एआई ने सबके काफी पास कुछ सेम इजी है। कर दिया, एआई ने भी काफी कुछ So इजी the कर only दिया है। thing which remains is behavioral edge or behavioral advantage. नहीं, मैं देखिए आज आपके और फंड मैनेजर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। व्हेन आई वाज अ फंड मैनेजर एंड सीआईओ, द हार्ड वर्क व्हिच द फंड मैनेजर डज इज अमेजिंग। देखिए उनका काम है कि ये बेंचमार्क को बीट करना, दैट्स द ओनली पर्पस दे आर बीइंग पेड दैट काइंड ऑफ मनी। सो whoever I work with, they've been very very hard working people, सारा दिन सिर्फ यही सोचते रहते थे कि अरे हाँ, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट थिंग, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। दैट इज हाउ, बट सो आप उनके साथ compete कर रहे हो, और आप एक जने के साथ और compete कर रहे हो जिसको इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, मतलब
कैंटिलियन इफेक्ट की जिससे मैं बात करता हूँ, आप कैंटिलियन इफेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है तो आप सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं। आपको खुद अपनी कन्विक्शन डेवलप करनी पड़ेगी, और डेवलप भी तभी होगी जब आप खुद पढ़ोगे। और उसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है अगर आप पढ़ना चाहो तो। श्योर, एब्सोल्युटली। बट यू तो कैन गो बैक टू माई इंडिया मेकिंग ऑफ अ बबल वीडियो, कि अगले 4-5 साल में क्या लगता है। आई हैव ऑलरेडी डन इट विथ चार्ट्स, स्लाइड्स एंड ऑल। हैव अ लुक ओवर देयर इफ यू तो वांट दैट। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये इसी वीडियो में हम ऊपर आई बटन में सर जो ये वीडियो की बात कर रहे हैं वो हम ऊपर डाल देंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे देंगे, ताकि एनीवन हु वांट्स टू गो एंड चेक दिस वीडियो ही कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड गो एंड सी इट। अब इसके बाद जो सेक्टर रोटेशन होता है, सो लिक्विडिटी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्टर रोटेशंस। हम्म। तो हम्म। आपकी लिक्विडिटी किस सेक्टर में जा रही है या आ रही है, तो कैन यू शेयर सम एग्जांपल्स और सम प्रोसेस और माइंड मैप थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई कि ये सेक्टर, कौन सा सेक्टर आगे जाके बड़ा रिटर्न्स देगा, और नहीं, ये मैं नहीं फ्रॉम अ कर सकता। पर्सपेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं सेक्टर्स के हिसाब से नहीं बता सकता। मैं आपको करंट का मैं आपको ज्योग्राफीज के हिसाब से बता सकता हूँ। ज्योग्राफीज के हिसाब से, जैसे अगर यूएस से पैसा नहीं निकल रहा है, यूएस मेगा कैप से टेक से पैसा निकल रहा है, इट कैन गो टू यूरोपियन स्मॉल कैप। व्हाई? बिकॉज यूरोप वांट्स टू स्पेंड ऑन इट्स ओन सिक्योरिटी। यूरोप के पास बहुत जगह है फिजिकल स्पेंडिंग करने की, और उन्होंने सोच लिया फिजिकल स्पेंडिंग करने का। देन सेकेंडली, ये पैसा जा सकता है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। क्यों? अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में both US and China wants to have their own influence. So both of them are willing to spend money. मैंने अफ्रीका के बारे में कुछ समय पहले लिखा था, अफ्रीका ETF इज नाउ एट अ 52 वीक हाई। ओके, क्योंकि बोथ ऑफ देम वांट्स टू स्पेंड मनी। सो कैन यू सी दैट चाइना ने कुछ समय तक इन्फ्लुएंस रखा अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद दे आल्सो वांट टू हैव देयर इन्फ्लुएंस इन दीज टू प्लेसेस। और लैटिन अमेरिका के अगेंस्ट तो उन्होंने टैरिफ भी नहीं लगाए। ओके, आपने टैरिफ नहीं लगाए, आपके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। एंड यू सी व्हाट हैपेंस टू अर्जेंटीना, चिली, मेक्सिको एंड ब्राजील। दे आर ऑल हिटिंग, यू नो दे आर ऑल आउट परफॉर्मिंग द यूएस मार्केट्स। सो ये मैं इस हिसाब से सोचता हूँ। ओके, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि मेरे पास, अरे इंडिया में भी वैसे ही आपके पास 8 सेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया इज ओनली वन ट्रिक पोनी, इंडिया इज हैविंग 7-8 सेक्टर्स। सो इट इज पॉसिबल दैट, मेरी व्यू थी कि कुछ समय से आईटी और बैंकिंग का जो वेट है इंडेक्स में, दैट शुड कम डाउन गोइंग फॉरवर्ड, सिंपली बिकॉज इंडिया बोलता है अबे यार हमें मैन्युफैक्चर करना है। और आपको भी अपने सामने थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, अरे हाँ यार हम लोग कुछ कर सकते हैं, छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स इधर से कर सकते हैं। अरे हाँ, आप तो ऐसा है, डिफेंस में भी कुछ कर सकते हैं। बट उसमें तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है आपकी बेंचमार्क में। हम्म। आपकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कंजम्पशन में है और आईटी में है। आईटी इज गेटिंग डिसरप्टेड इन फ्रंट ऑफ यू। बैंकिंग इज ओनली अबाउट कंजम्पशन। करेक्ट? सबके सब बैंक्स जो है वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल ही तो करते हैं, वो सिर्फ कंजम्पशन ही तो बूम में पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या करते हैं? अगर आप प्रोडक्शन जो आपकी 14% ऑफ द जीडीपी है, क्या आप विजुलाइज कर सकते हो? इनफैक्ट मेरे को इस पर काफी पुशबैक मिलता है, लोग बोलते हैं नहीं कर सकता यार, इंडिया थोड़ी कर सकता है। बट एप्पल, अगर ये मैं बोलता हूँ कि मेरा अगले साल का एक्सपोर्ट $60 बिलियन है एप्पल का अकेले हो सकता है इंडिया से, तो इंडिया कुछ भी कर सकता है। जब भी एक कंट्री वो 3000 US जो जीडीपी पर कैपिटा से वो बढ़ के जब 10, 20, 50 तक जा रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही से वो कंपनी उभर के आती है, आई थिंक। अपूर्वा, मैं ना 10, 20, 30 हजार जीडीपी पे नहीं जाता हूँ, बट 3 का क्या आप 5 कर सकते हो? मेरे लिए तो इंक्रीमेंटल डेल्टा मैटर्स। आप एप्पल रिफर्बिश फोन बनाते थे 5 साल पहले, मुझे पता है, सेकंड हैंड रिफर्बिश फोन। आप एप्पल आईफोन 17 बनाओगे इस साल, और पूरा यूएस और यूरोप मार्केट के लिए। अगर आप डिफेंस देख लो, अगर आप ये देख लो, एप्पल का जो भी इकोसिस्टम है, जो सारा अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सदर्न इंडिया में है, तो वहां पर रियल एस्टेट प्राइसेस विल गो अप, पीपल विल गेट जॉब्स एंड ऑल। करेक्ट? सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट आप देखो। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 14 का, क्या ये 15, 16, 17 हो सकता है? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मैं से ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। क्या 5 साल में 17% ऑफ द इंक्रीमेंटल जीडीपी हो सकता है? क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट 2032, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 2032 तक के, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है,
$600 बिलियन हो सकता है, ये उसने रिपोर्ट में लिखा है, हो सकता है, चेतन अय्या की रिपोर्ट है, पढ़। देन यू कैन विजुअलाइज, हाँ यार, इसका सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव इम्पैक्ट कैन बी डिफरेंट, एंड इट इज नॉट देयर इन द बेंचमार्क, बिकॉज बेंचमार्क इज मेड अप ऑफ yesterday's winners. It is never made up of tomorrow's winners. कोई भी कंपनी बेंचमार्क में तब आ रही है जब उसने अपने आप को प्रूव करके एक लेवल पे पहुंच चुकी है। दिस इज ट्रू एवरीवेयर, दैट्स व्हाई इट इज नाउ कम टू बेंचमार्क। बट आपने अपने सामने बैंकिंग का वेट अपने आप, बीएफएसआई का वेट अपने आप 10% कम होते हुए देखा है पिछले 1.5 साल के अंदर। अभी गोरे के पास, एफआई के पास सिर्फ यही दो सेक्टर तो है, उसे इंडिया समझ में आता है तो वो यही तो खरीदता है। बट व्हाट इफ द इंक्रीमेंटल जीडीपी इज नॉट फ्रॉम देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेल्टा ऑफ द जीडीपी। दैट इज वेयर द विनर्स आर, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप बास्केट नहीं खरीद सकते ना सिर्फ इंडेक्स की। तो चलिए सर, जो काम करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च, और हाउ डज योर डे लुक लाइक? आप क्या करते हो? हाउ डज समवन हु इज वेरी मच डीप इनटू मैक्रो इन्वेस्टिंग, और अगर किसी को करना है तो व्हाट ऑल थिंग्स डज ही हैव टू डू? आप कितने चार्ट्स दिन में देखते हो? कितने बुक्स, तो खैर आपने कहा ही, बुक्स और रीडिंग तो आप 4-5 घंटा करते हो, बट व्हाट ऑल थिंग्स डू others can do or learn from you? देखो, मुझे ना चार्ट समझ में नहीं आते हैं बियॉन्ड व्हाट आई पुट इट ऑफ फॉर, कि हाउ द इंडेक्सेस आर मूविंग। बट आप कोई मेरे को बोले यार ये चार्ट है, यार तू बता इस चार्ट के बारे में, मेरे को क्या समझ में आता है चार्ट के बारे में? डेटा हैज नो मतलब I'm रेलेवेंस not फॉर मी, talking about टुडेज डेटा। technical charts, but just the हाँ, a data जैसे, in a chart form, जो भी हो। तो डेटा इन चार्ट फॉर्म में जो कुछ पब्लिश करता हूँ कई बार ट्विटर पे, वो सिर्फ इसलिए कि बताने के लिए कि कोरिलेशंस आर चेंजिंग, ओके, एंड आई कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन कहीं कोरिलेशन चेंज होता है। अदरवाइज डेटा इज नो रेलेवेंस फॉर मी, क्योंकि स्टैनली ड्रकन मिलर ने ये खुद बोला हुआ है, जो भी डेटा पॉइंट आप आज जो देख रहे हो वो 12 से 24 महीने पहले क्रिएट हुआ है। आज तो सिर्फ आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है उस चीज का। तो मैं तो आज सिर्फ वो देखता हूँ कि जिसका डेटा 12 से 24 महीने के बाद क्रिएट होगा, मुझे तो आज उसके बारे में। और दूसरा क्या, इन्वेस्टिंग हैज बिकम वेरी अनकंफर्टेबल आफ्टर कोविड, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट। रीप्राइसिंग जो होती है वो वेरी फास्ट होती है। वो रीप्राइसिंग वेरी फास्ट होती है, इसका मतलब आपको, यू हैव टू बी इन्वेस्टेड एट लॉट अहेड ऑफ टाइम, ओके, एंड वेट फॉर द राइट टाइम वेयर everybody will come and see the same asset and then reprice it very fast. उसके लिए आपको क्या है कि कनेक्ट करने पड़ते हैं डॉट, और आप डॉट सिर्फ तभी कनेक्ट कर सकते हो जब आप पढ़ते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, लोगों से बात करते हो, उनका थिंकिंग प्रोसेस देखते हो, लेकिन आप बायस किसी से नहीं होते। देर इज नो बुलिश व्यू, देर इज नो बेयरिश व्यू, there is a view which comes out after listening to both sides of the market, both sides of people, whoever is having that kind of view. But having said that thing, मेरी व्यू अपनी है, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ Pine Tree and आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन मनी। आई कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर माई ओन मनी। सो आपको, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ कि पढ़ने के अलावा, और आप पढ़ने में कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो आप। मैं काफी कुछ थ्रिलर्स पढ़ता हूँ, काफी कुछ बुक्स अबाउट फिक्शंस, नॉन फिक्शन, बहुत कुछ। हर चीज में मुझे एक नई चीज समझ में आती है, जो मैं बोलता हूँ यार ये चीज को क्या कनेक्ट कर सकते हैं किसी चीज से। और हिस्ट्री आपको पढ़नी बहुत जरूरी है अगर आपको जानना है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है, एग्जैक्टली सेम वे में हिस्ट्री इज रिपीटिंग, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर डजंट चेंज विद टाइम। तो अब ये बहुत सारी चीजें जब हम करते हैं तो इट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट नॉइज फ्रॉम द एक्चुअल सिग्नल। तो हाउ कैन वी बी बेटर एट इट? तो ये तो आपको टाइम के साथ लगेगा, ये तो आपको टाइम लगेगा इन सब चीज में जानने में कि क्या नॉइज है और क्या मेरे को ब्लॉक करनी है। ये आपको टाइम के साथ लगेगा, इट कैन नॉट बी। अगर आप दिन में 5 घंटे ट्विटर पे रहोगे या लिंक्डइन पे रहोगे तो नहीं रहेगा, तब आप ये नॉइज ब्लॉक नहीं कर पाओगे। आपको ये अपने सोशल मीडिया को इस तरीके से बंद यूज करना करना है कि इट पड़ेगा। इज एन एडवांटेज फॉर यू, इट शुड नॉट बिकम अ डिसएडवांटेज फॉर यू। कई बार इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज फॉर मी बिकॉज आई एम देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन आई रियलाइज दैट माई माइंड इज क्लॉग्ड, then I just switch off everything. Then I say, why am I wasting time on this thing? I don't need to. एक चीज जो मैंने की है कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ।
नहीं, मेरे पास बेसिकली इंस्टाग्राम फेसबुक कभी भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ दो ही हैं, ट्विटर और और ट्विटर। लिंक्डइन। एंड देर इज क्या, मेरा एक सेल्फिश रीजन भी है इन दोनों पे रहने का, क्योंकि अल्टीमेटली आई डोंट डू एनी मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। पीपल कम टू यू आफ्टर लिसनिंग टू योर थॉट प्रोसेस, एंड आई पुट वन a little bit of thought process for people to know ki, is it different from what you've been hearing? If it is different from you, from and it is resonates with you, then I get inbound queries for investment. I never go out and market the products. It just comes out on inbound. उसके लिए for me this is a very good tool to market my thought process. तो अब ये जो शॉर्ट जो इन्वेस्टर्स है, ये जो कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर्स करते हैं, उससे कैसे बचा जा सके मार्केट्स में? 90% of traders, 91% of traders don't make money in the market. आई थिंक ये हर एक को अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो एसआईपी करो ना। आप अगर कहीं काम कर रहे हो, आपका ये फुल टाइम जॉब नहीं है, एसआईपी करो। उससे अच्छा तो टूल ही नहीं है मार्केट के अंदर। जितना लंबा रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज trading attracts the best of the best across the world, the best minds, the best quants, the best traders in the world. You're competing against them. What is the edge you have? You don't have any edge. It's a transfer of wealth from uninformed to the informed. इम्पेशेंट टू द पेशेंट। हाँ, तो मतलब, and then leverage is your worst enemy. But I still find people go back to the leverage part. तो चलिए, आई थिंक वी हैव यूटिलाइज द टाइम दैट यू हैव अलॉटेड टू अस, और बहुत हमने बहुत सारा समय ले लिया है आपका। तो अब हम अपने जो एपिसोड है उसके अंत पे आते हैं। एंड बिफोर वी रैप अप आवर शो, वी वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चन। लेकिन ये वाला जो है उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप समय लेके एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दीजिए। कि जो पहला सवाल था कि व्हाट इज अ बुक दैट वन शुड रीड, तो आई थिंक एटलीस्ट एक नहीं तो एटलीस्ट तीन या चार तो बुक्स के नाम दे ही दीजिए। तो आपने एक पहले बताई थी माइकल हॉवेल की क्रॉस बॉर्डर कैपिटल वॉर्स। कैपिटल कैपिटल वॉर्स। वॉर्स। लेकिन एक बुक है जो मैं आज कभी भी टाइम होता है ना मेरे पास, मैं उठाकर फिर से पढ़ना चालू कर देता हूँ। एक ही बुक है वो आज तक। वो है रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर। इट इज अबाउट जेसी लिवरमोर, द द बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर एवर लिव्ड इन द हिस्ट्री, एवर लिव्ड इन द हिस्ट्री। उसमें आपको माइक्रो इन्वेस्टिंग भी समझ में आ जाएगी, मैक्रो भी समझ में आ जाएगी, लिक्विडिटी ड्रिवन भी समझ में आ जाएगा। सब चीज समझ में आ जाएगी आपको उसमें। एंड इट इज सो रेलिवेंट इन इवन इन टुडेज वर्ल्ड। सो अगर किसी को इन्वेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले दे नीड टू रीड रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर। श्योर। एंड देन आई पुट सम नेम ऑन माय ट्विटर और लिंक्डइन हैंडल। ओके। तो एंड व्हाट आर यू वाचिंग दीस डेज? देयर इज नथिंग गुड टू वॉच। द एनीथिंग लास्ट थिंग ऑन विच आई ओटीटी? वॉच्ड एंड विच आई रिमेम्बर, और उसके लिए मैंने स्पेशली पैरामाउंट का सब्सक्रिप्शन लिया, दैट वाज लैंडमैन। लैंडमैन। दैट इज अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एवरीबody should watch लैंडमैन। एंड वन लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ अस? So I realized very late in life, but just in time, that health is wealth. And if you are passionate about, अगर आप किसी चीज के अंदर passionate हो ना, then making enough money to live a good life will never be difficult. Okay, so I think you need to be passionate about what you do. I realize that there is no there is no other way. Okay. So I think it has been an insightful session for me, and I am sure कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल सेशन रहा होगा। ऐसा हमने पहली बार हमारे शो पे कवर किया। हमने लगभग 200 एपिसोड्स किए लेकिन कभी मैक्रो इन्वेस्टिंग पे बात नहीं की है। तो टुडेज एपिसोड इज स्पेशल, एंड आई थिंक ऑल आवर व्यूअर्स विल लव इट। सो थैंक्स अ लॉट सर वंस अगेन फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। Thanks, Apurva. Thanks, everybody. तो ये थे रितेश जैन जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टिंग के ऊपर बात की, और कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी को ट्रैक कर सकते हैं, और कैसे लिक्विडिटी के मूवमेंट से आप बाजार में अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस बारे में बात की। आज हमने देखा कि कैसे आप इंडियन मार्केट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, इसमें क्या क्या टूल्स है और क्या इंडिकेटर्स है, या कैसे आप लिक्विडिटी को ट्रैक कर सकते हो, ये देखा। फिर हमने सेक्टर्स के ऊपर बात की, कैसे सेक्टर्स में भी लिक्विडिटी की वजह से मूवमेंट आती है। कै आगे आने वाले जो 5 या 10 साल है उसमें कौन से सेक्टर्स
बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। तो बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल सेशन रहा है। हमने ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टिंग के ऊपर कभी बात नहीं की, इंडियन मैक्रोस के ऊपर भी बहुत रेयर केस में बात की है। तो आई एम श्योर कि ये दोनों ही एपिसोड जो है बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल रहे होंगे। और ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.